शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी ठीक हैं? हाँ जी। मौज में हैं? आप सभी मौज में नहीं होंगे तो कौन होगा? यहाँ तो लोग 2 दिन भी आते हैं मौज बनाने, 1 दिन में भी भरपूर हो जाते हैं। एक बहन आज मिली, वो सिर्फ 1 दिन के लिए, तो भी कहती मैं तो भरपूर होके जा रही हूँ। तो कोई हमसे पूछ रहा था कि यहाँ पर ऐसा वातावरण, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, यहाँ पर कैसे बना, कैसे बन रहा है? तो क्या उत्तर दें हमको? कुछ दिनों से बाबा बहुत कह रहे हैं कि वृत्ति से वातावरण बनता है। तो काफी दिन से ये चर्चा चल रही है कि वृत्ति क्या है। संकल्प, बुद्धि, निर्णय शक्ति, वृत्ति क्या है? तो एक बार जब पहला अंगूर लगा था पांडवों में, तो हम लोग ऐसे ही, तब तो जो झोपड़ी थी बाबा की, वो ऐसे मतलब ऐसी बनी हुई थी, राइट? अभी तो बहुत बढ़िया बन गई है, अच्छी लगती थी वो भी बहुत। तो अंगूर लगा हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही सैर कर रहे थे, तो देख रहे थे। तो दीदी मनमोहिनी थी उन दिनों में, कहती है अभी बाबा को स्वीकार नहीं हुआ है, देख ऐसे नहीं देखो कि वृत्ति जाए। हंसी कर रही थी, ऐसे मत देखो कि उसमें वृत्ति जाए, क्योंकि अभी तो बाबा को भोग लगेगा। तो वृत्ति में लोभ भी हो सकता है, वृत्ति में मोह भी हो सकता है, देह अभिमान भी होता है वृत्ति में। इसलिए बाबा कहता है कि सारे चक्कर में सब पार्ट बचता है स्मृति और विस्मृति के आधार पर। तो जो स्मृति की वृत्ति है और विस्मृति की वृत्ति है, मुरली में बाबा क्या करते हैं, जो कहते हैं वो स्मृति दिला रहे हैं, हम क्या थे, कहाँ से आए, क्या पाठ बजाया। तो जब स्मृति होती है तो वृत्ति में गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं। विस्मृति है तो देह अभिमान, देहभान, सूक्ष्म में सभी विकारों के अंश होते हैं। तो याद विस्मृति है ना, याद को विस्मृति कहेंगे। बाबा के साथ का अनुभव, बाबा हमारे साथ उपस्थित है, उन सब का अनुभव स्मृति, और स्मृति का आधार है बाबा की शिक्षाएं। हमें मुरली से इतना प्यार होना चाहिए, इतनी अटेंशन होनी चाहिए कि दिन में 2 मिनट 5 मिनट भी कोई ना कोई पॉइंट इमर्ज होती रहे। आज बाबा ने ऐसे कहा है। हमारी दादी थी,
उनका आपस में इतना स्नेह था, और वो स्नेह था आपस में बैठ के ज्ञान की रो रेहान करना। दादी दादी बताती थी हमको, दादी प्रकाशमणि, दादी जान की आज रात को अचानक नींद खुली तो दादियों के बेड के साथ में हमेशा एक कुर्सी होती है, एक छोटा सा लैंप होता है, मुरली और ज्ञान अमृत रखी हुई होती है। तो जब भी जाग होती है तो नींद नहीं आ रही, कोई संकल्प चले, कोई परिस्थिति संकल्पों में आ जाए, वो लोग बैठ जाते थे और मुरली पढ़ने लगे, बाबा के महावाक्य क्या है। तो उनकी जो स्थिति एक रस रही, अचल अडोल रही, उसका आधार था ज्ञान का। न केवल मनन चिंतन पर रो रेहान भी करते थे। आजकल बहुत कम होता है ऐसा। कोई भी एक पॉइंट है, वरदान है, चलो धारणा की बात है। कई बार तो मुरली पूरी होती है तो कारोबार तो शुरू हो ही जाता है। तो आधे घंटे के बाद किसी बहन को क्या कि जरा टेलीफोन पे वो पॉइंट सुनना चाहते हैं, जरा मुरली देना मुझे, अभी आधा ही घंटा हुआ होता है। क्योंकि व्यवहार भी तो हमारा बहुत है ना, तो व्यवहार में कभी कभी आते हैं तो विस्मृति हो जाती है। तो बाबा का अनुभव भी बाबा की शिक्षाओं से होता है। मुरली पढ़ते हैं तो पिता क्या कह रहा है, बाबा क्या कह रहे हैं, हमारा टीचर क्या कह रहा है, सदगुरु बाबा क्या कह रहे हैं। तो संबंधों का भी बहुत अच्छा अनुभव होता है और इतनी खुशी होती है, ये देखो बाबा ने क्या कहा, आज टीचर की क्या शिक्षा है, सतगुरु बाबा की क्या डायरेक्शन है। तो ईश्वरीय ज्ञान का जितना हम मनन चिंतन रो रेहान करते हैं, तो जैसे समीपता अनुभव होती है और हमारे आपसी संबंध भी जितना ज्ञान के आधार पर होते हैं, तो संस्कार की मतभेद नहीं होती। कोई भी मीटिंग शुरू करो, 5 आपस में बैठे हैं, 2 बैठे हैं, तो हम साइलेंस करते हैं, फिर आज बाबा ने क्या कहा। आप लोग तो करते होंगे ना सब, बजारसी भाई करते हैं। मीटिंग शुरू होती है तो कहते हैं आज बाबा ने क्या कहा, कोई नहीं, अच्छा करते हैं ना। आप फर्क देखेंगे, जो आपसी स्नेह है वो रो रेहान करने से होता है। जो हमने दादियों का देखा कि बहुत समीपता थी उनकी, एक समीपता होती है जो थोड़ी देहभान की, एक होती है आत्मिक समीपता। 2 दिन पहले हमने एक अभ्यास लिया, क्योंकि होमवर्क तो करना ही चाहिए दिन भर। तो अब क्या अभ्यास था कि हर घंटे जो ट्रैफिक कंट्रोल शांति की शक्ति वाला कोई भी बजता है, तो हम आत्मा का एक निजी गुण लेंगे, जो भी है,
आपस में सेवादारी 6-8 तो होते ही हैं। तो आत्मा के निजी गुण लेंगे, पहले पहले ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, फिर अजर अमर अविनाशी हूँ, फिर उसके बाद जो आत्मा के 7 निजी गुण हैं, तो ऐसे करके 11 हो जाते। 3 मिनट के लिए एक आत्मिक स्थिति का अनुभव, क्योंकि जितना बाबा आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो इस पर जोर देते हैं, किसी और पॉइंट में नहीं। फिर हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि नहीं इतना तो नहीं है, होना चाहिए ना। पहला लेसन क्या है आत्मा का, और लास्ट लेसन क्या है? स्मृति लब्धा नष्ट होना। ये स्मृति आई है, अब स्मृति में संपूर्ण बनो, इतने संपूर्ण बनो कि सब वो नष्ट हो जाए। तो मैंने सोचा कि हम करते हैं, रोज अभ्यास करेंगे, एक वातावरण भी बनता है, फिर एक दूसरे को आत्मिक भाव वो भी बढ़ता है, और आत्मिक स्थिति भी बनती है। हाँ, 1 घंटे में 2 मिनट 3 मिनट आत्मिक स्थिति। तो अभ्यास जो है, एक स्टडी होती है, स्टडी हम करें, दूसरा अभ्यास होता है। फिर एक चलो बाबा के हमें स्वरूप बनना है। तो एक दिन ऐसे ही रियलाइजेशन हुई, दोपहर का टाइम था क्या, बाबा कहता है बाबा को और वर्षे को याद करो। तुम्हें क्या वर्षा याद करें, सत्य को याद करें, किस वर्षे को याद करें? बताइए क्या वर्षा मिला है? ये तो बोल सकते नहीं। ज्ञान गुण शक्तियाँ, ज्ञान गुण और शक्तियाँ जो वर्ष में मिली है बाबा से। वर्तमान में चलते, लौकिक में भी किसी की जीवन देखते हैं ना, इसके संस्कार तो माँ अपनी माँ पर है, इसका वो भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे। सबसे बड़ा इंग्लिश में कहते हैं इनहेरिटेंस, जब आप इनहेरिट करते हैं वो है संस्कार। मेरे को इतना अच्छा लगता है, बाबा के ही संस्कार मेरे संस्कार हैं। इसलिए सबसे पहले जब मेडिटेशन सीखते हैं, योग सीखते हैं, बाबा प्रेम के सागर है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो कनेक्शन जुड़ता है। मेरे याद है, अभी तक मुझे पहला लेसन याद है, वो सागर है, मैं स्वरूप हूँ। तो योग लगाने में कनेक्शन मिल जाता है, मैं सागर और स्वरूप, सागर और स्वरूप। तो बाबा के संस्कार मेरे संस्कार में, वो वारिस बनता है। कई कहते हैं वारिस कौन बनता है, कि जिसने बाबा के संस्कार ले लिए वो वारिस है। कई बार कहते हैं कि बाबा को वारिस बनाओ तो वारिस बनेंगे, वो आगे चल कर है। लेकिन पहले
आप में से कौन कौन साकार बाबा से मिले? बहुत मिले होंगे, नहीं? 2-4 बहुत मिले हुए होंगे। ना ना 2-3 होंगे थोड़े ही हैं। सब नई जनरेशन है यार। पहले था दादी प्रकाश पड़ी, रात को सोएंगे ना उससे पहले बाबा के संस्कार मेरे संस्कार है, यही मेरा वर्षा है। कई दिन से अव्यक्त इशारा आ रहा है कि ये मत कहो मेरे संस्कार है, तो किसके संस्कार? इसलिए ईश्वरीय जो वर्षा है, फिर उसके बाद जो सत्युग का है वो फिर दैवी गुण हो जाते हैं। ईश्वरी गुण, पहले हम कहते थे ईश्वरी नशा, ईश्वरी गुण, ईश्वरी संबंध। तो वो मेरे जो गुण हैं, संस्कार हैं, वो मेरे माँ बाप के हैं। तो जो बालक और सो मालिक, जो ऐसा बालक है, ऐसा वारिस है, वो मालिक भी है। उसकी परख ही ये है कि बाबा जैसे संस्कार हैं और उसका योग और याद बहुत नेचुरल होगा। कोई भी विकार के जो संस्कार हैं, देह अभिमान के हैं, वो कभी भी व्यवहार में नहीं आएंगे, वचन में, कर्म में नहीं। दीदी, मनमोहनी, एक एक शब्द जो हम बोलते थे, ये तो वरदान नहीं दिए, ये जो तुमने बोला ये वरदानी बोल तो नहीं है। कोई भी बात ऐसी साधारण बोल दे, ये वरदानी बोल नहीं है। तुम लोग तो वरदानी मुहूर्त हो ना, ये तो वरदानी बोल नहीं है। तो बाबा के संस्कार, फिर वैसी मनसा, वैसी वाचा, वैसा कर। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आज हम इतनी संख्या में ब्राह्मण है, इतना पवित्रता का बल है, कितना योग बल है, तो किसी सत्य क्यों नहीं है अभी तक? उन्हें चाहिए नहीं। और हो सकता है भी दुनिया की भेंट में तो सत्य की है भाई। इसलिए फिर बाबा ने कल भी कहा कि चेहरा और चलन, हर एक बाबा का बच्चा यज्ञ में वातावरण बहुत श्रेष्ठ बना रहे, एक मत का, प्रेम का। उसके लिए जरूरी है सिर्फ इतना ही तो याद रखना है, मैं किसकी संतान हूँ, किसका बच्चा हूँ, ये मेरा वर्षा है। कभी भी किसी से भेंट करने की जरूरत नहीं है। हर एक में अपनी विशेषता है, अपने गुण। उस समान में सभी रहे, शुरू से लेकर के बाबा की प्रेम भरी दृष्टि से हम सब पल रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको माँ बाप प्यार ना करे, सबको प्यार करे। बाबा का सभी से बहुत स्नेह है। शुरू में
बहुत लोग बाबा से मिलने आते थे, तो हर एक ये सोचता था मुझे बाबा सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जब सबका सुनते थे तो सभी को सेम लगता था, मेरे को बाबा सबसे ज्यादा, मेरे को बाबा सबसे ज्यादा। बाबा ने चुना है कहां से कहां, तो कुछ देख के सुना होगा ना। तो जो बाबा ने चुन चुन के हम सबको माला बनाई है, वृक्ष बनाए हैं, वंश बनाए हैं, तो जरूर विशेषता तो होगी। नहीं भी है ऐसा तो हो नहीं सकता है कि ना हो। मेरे पास एक आत्मा साथ में रहती थी, बहुत अच्छी ज्ञान योग, वो थोड़ा लेकिन थोड़ा फोर्सफुल थी, तो सभी लोग थोड़ा न केवल उसमें इतना परिवर्तन, पर मैं हर एक को ऐसे देखती हूँ बाबा ने चुना है ना, कुछ तो होगा इसमें, बाबा ने चुना है तब तो यहाँ पर है। तो उससे संस्कार नहीं दिखाई पड़ते, किसी के भी विशेषता दिखाई पड़ती। 14-15 वर्ष की आयु में कई आए भाई, बच्चे रह जाओ, हमारे राजू भाई बाहर गए विदेश में। आश्चर्य था कि जितना ही हमारी दादी, बड़ी बहनें, भाई उनको सब पसंद करते थे, जब उनकी क्लासेस, उनके उदाहरण, कहानी, उससे भी ज़्यादा कम से कम इक्वलेंट, क्योंकि छोटी सी आयु में बाबा के पास आ गए, तो बाबा ने हर एक में विशेषता देखी और कांटों से फूल बनाया। तो एक रूहानी स्नेह, एक दूसरे के प्रति, ये ईश्वरी संस्कार है।